नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म, रियासत अब मरकजी जेर इंतजाम इलाका बन जाएगी। राज्यसभा में बिल और करारदाद मंजूर। वादी कश्मीर में जबरदस्त कशीदगी, अवाम में बेचैनी। आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऐलान के बाद शहर में जबरदस्त सिक्योरिटी। 30 कमिश्नरेट में पुलिस चौकस। सहराबाद में दफा 144 नाफिज। नाजायज रिश्ते का भयानक अंजाम, मां और 2 बच्चों का कत्ल। मुलजिम ने खुद को किया पुलिस के हवाले। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा। खानगी स्कूल बस ने मामू और भांजी को रोन डाला, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के हामिल दफा 370 को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब मरकजी जेर इंतजाम इलाके बन जाएंगे। लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है। राज्यसभा में पीर की सुबह वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद बिल 2019 को पेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म होना चाहिए, इसलिए भी इस सिलसिले में करारदाद पेश की गई। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 की आड़ में 3 खानदान फायदा उठा रहे हैं। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी से कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म हो गया है। इससे पहले राज्यसभा में इस बिल पर और करारदाद पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को जमहूरियत का कत्ल करार दिया। उनका कहना था कि कश्मीर की तकसीम भी मुनासिब नहीं है। राज्यसभा में जहां जम्मू कश्मीर की तकसीम का बिल मंजूर हुआ, वहीं कश्मीर को खुसूसी दर्जे के हामिल दफा 370 को भी खत्म करने की करारदाद मंजूर की गई। अमित शाह ने ताहम ये कहा कि अगर वादी की सूरत हाल बेहतर होती है तो फिर उसे पहले की हालत पर बरकरार रखने पर गौर किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि मरकजी जेर इंतजाम इलाके का दर्जा आर्जी है। तंजीम जदीद बिल को बीजेडी, वाईएसआरसीपी, टीआरएस, आप पार्टी, शिवसेना की भी तायद हासिल रही। जेडीयू ने पहले उसकी मुखालिफत की थी। समाजवादी पार्टी के रुकन रामगोपाल यादव ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि 370 को खत्म करना मुल्क से कश्मीर को अलग करने की पहल है। एमडीएमके के लीडर वाइको का कहना था कि यह अमल कश्मीर को कोसोवो, मशरकी तिमूर बना सकता है। दूसरी तरफ कश्मीर वादी में हालात काफी कशीदा देखे गए हैं। इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। अवाम में काफी बेचैनी पाई जाती है। बिल की हिमायत में 125 और बिल की मुखालिफत में 61 वोट पड़े। On the motion for consideration subject to correction, ayes 125, noes 61, abstain 1. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 to 103 and the first to 15 schedules. Stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 to 103 and the first to 5th schedule are adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the titles are adopted. Sri Minister to move that the bill be passed. सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
जम्मू कश्मीर को दस्तूर में दिए गए खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म करने, उसके अलावा उस रियासत को मुनक़सिम करने के सिलसिले में जो बिल मंजूर हुआ है, उसके बाद मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा ने पार्लियामेंट में हुकूमत के इक़दाम के बाद कई रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के जनूबी इलाके के हसास इलाकों में भी पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। मरकजी फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF और रियासती रिजर्व पुलिस के दस्ते भी मुतैन कर दिए गए हैं। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर रामागुंडम वी सत्यनारायण को शहर के जनूबी इलाके में आर्जी सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दी गई थी। उन हिदायत को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक एक जायजा इजलास लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस कमिश्नर्स व सुपरिटेंडेंट पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिक्योरिटी के इंतजामात की हिदायत दी। सराराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जहां कई तालीमी इदारों में कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं, वहां किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। 2 मरकजी यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी तलबा की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे की भी इत्तला मिली है, लेकिन पुलिस ने उन मुजाहरों को होने नहीं दिया। हैदराबाद पुलिस की तरफ से शहर में जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हसास इलाकों में सख्त चौकसी बरती जा रही है। कई खानगी और सरकारी तालीमी इदारों में तलबा, बिलखुसूस कश्मीरी तलबा की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पुलिस इंटेलिजेंस को चौकस देखा गया है। आज जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है कश्मीर को लेके, जहां तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे 5 जोन में अभी सब कुछ बहुत ठीक से चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। एज ए प्रिकॉशन हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ यहाँ एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP क्राइम, स्पेशल ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल CP सिटी आर्म रिजर्व, सभी लोग मीटिंग करके अपने अपने सबको एक एरिया मिला है जिसमें कि वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और लगातार मैं कम्युनिटी से भी टच में हूँ, कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं उनसे भी टच में हूँ। सोशल मीडिया का भी जो एनालिसिस हो रहा है, तो हैदराबाद में उसका अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा है। और कहीं दूसरी जगह क्या गड़बड़ी हो रही है उससे हैदराबाद को कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया। आज जो पार्लियामेंट में 370 आर्टिकल के ऊपर जो फैसला लिया गया, उसे मद्देनजर रखते हुए हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के जो सेंसिटिव एरियाज हैं, उस एरिया में हम लोगों ने पेट्रोलिंग और हमारे जो बिट और उसके साथ में जो ब्लू कोड है उनकी पेट्रोलिंग भी बढ़ाया है। और कम्युनिटी के साथ में हमने मीटिंग भी किया है। पूरे आवाम को हमारी गुजारिश है कि किसी तरह के रूमर्स पे आप लोगों को भरोसा मत कीजिए। पूरा शांति का माहौल है। कोई अगर सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ रूमर्स अगर फैला रहा है तो उसी के बारे में आप तुरंत हमारे डायल 100 को या फिर 9490617111 इस व्हाट्सएप नंबर पे उसके बारे में अगर आपने सूचना दी तो हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाए जाने की करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम किया है। तेलंगाना के वकील ने इस सिलसिले में वजीर आजम मोदी की सितारिश की और कहा कि मोदी हुकूमत ने सही फैसला लिया है और इससे कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे। उधर गड्डियानारम चौराहे के पास भी बीजेपी कारकुनों की तरफ से आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। तेलंगाना जना समिति के सदस्यीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि 370 को हटाए जाने के बाद भी वादी के हालात नहीं सुधरेंगे। कश्मीर में अमन कानून की बरकरारी के लिए दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। कोदंडराम ने BRK भवन में सरकारी दफातर की मुंतकली पर तबसरा करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट दफातर के लिए BRK भवन नाकाफी है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी अवाम का पैसा ज़ाय किया जा रहा है। हुकूमत को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
बीसी लीडर और साबिक रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने इल्जाम लगाया कि मेडिकल कोर्सेस में दाखिलों के लिए बीसी, एसटी, एससी और अक़लियती तलबा की काउंसलिंग में बदउनवानियां की गई हैं। महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांता कुमारी और महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीजनाथ रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णैया ने कहा कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बदउनवानियों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। बदउनवानियों की वजह से 260 तलबा का नुकसान हुआ है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के अमल में शफ़ाफ़ियत बरतने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। पीर के दिन जारी बारिश ने कुछ वक्फा लिया। वक्फे से सूरज की किरणें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मौजमी तौर पर मतला अबर आलूद रहा। शाम के औकात में चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल व चारशंबे को रियासत के कई मकामात पर बारिश होगी। मंगल के दिन शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर एक HDS कमेटी को मुतारफ किया गया। इस कमेटी में 7 अरकान होंगे। इजलास में इमरजेंसी शोबे को बेहतर बनाने के लिए करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा ICU यूनिट कायम करते, डॉक्टर्स को मुकर्रर वक्त पर पाबंदी से ड्यूटी अंजाम देने के अलावा दूसरे उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। दवाखाने की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम की हिदायत दी गई। अहमद बलाला ने एक MA 500 एक्सरे मशीन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की मुंतकली के मामले में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर किसी को किसी भी तरह का कोई शुबा है तो फिर पुलिस को 100 पर इत्तला दे सकते हैं। कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बकरीद के मौके पे सलार्जन म्यूजियम ऑडिटोरियम में कुछ दिनों पहले जो मीटिंग हुई थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट के GHMC, हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी विंग्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और उसके साथ जो हमारे बुजुर्ग मौलानाज और पेश इमाम्स सब लोग आए थे। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में ईद उल अजहा को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस बार भी खास करके सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कहीं कोई गंदगी ना हो। और ख़ास करके जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो लोग वॉलंटियर्स इसका काम करते हैं, इसमें उनको मैं अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनके मेहनत के कारण पूरा सफाई अच्छा से होता है और सब कुछ सही तरीके से चलता है। सैबराबाद पुलिस की तरफ से साल सैबराबाद डिवीजन के 9 कमिश्नरेट में ऑपरेशन मुस्कान ड्राइव चलाई गई। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मज़कूरा ऑपरेशन की सदारत इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की तरबियत याफ्ता टीमों ने मुतासरा बच्चों की निशानदही करते हुए उन्हें बाजियाब कराया। इस ऑपरेशन की खुसूसियात में गुमशुदा बच्चों की निशानदही करते हुए उन्हें बचाने के अलावा बच्चा मजदूरी करने वाले बच्चों को उनका इस्तेसाल करने वालों के चुंगल से बचाया गया। उनका कहना था कि सैबराबाद पुलिस सारे तेलंगाना रियासत में बच्चों को बचाने में सरफहरिस्त है, जहां 541 बच्चों को बचाया गया। मजीद 247 FIR दर्ज किए गए। मज़कूरा तादाद में 483 नाबालिग बच्चे थे। 58 नाबालिग लड़कियां भी शामिल बताई गई हैं। उन्होंने फैक्ट्रीज, कंपनियों और दूसरी सनतों में काम करने वाले बच्चों के बारे में तफसीली रोशनी डाली। संगारेड्डी में खुदसाख्ता पुलिस मुलाजिम ने एक लड़की का अगवा करते हुए उसकी इस्मत रेजी की। जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते बताया कि 26 जुलाई 2019 को कुमारी अनामिका अपनी दोस्त के साथ ODF गेट से संगारेड्डी की तरफ जा रही थी। ये दोनों ODF गेट कुंडी के पास कुछ देर के लिए खड़े हुए थे कि वहां एक अजनबी शख्स ने खुद को पुलिस मुलाजिम बताया और अनामिका को डरा धमका कर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार किया। प्रसन्नापुर, रुद्रारम, इस्माइल खां पेट, वटापल्ली, सदासी पेट और निजामपुर ले जाकर लड़की की इस्मत रेजी की और रात के औकात में उसे सदासी पेट के पास लाकर छोड़ दिया और फरारी अख्तियार की।
मुतासरा लड़की ने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को सारी तफसीलात बताई। वालिदैन ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। एक और वाक़े में एक मगविया लड़की ने उसे डरा धमकाकर अपनी गाड़ी पर ले जाने वाले शख्स के बारे में बरवक्त पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से उस शरंगेज का पता चलाकर उसे गिरफ्तार किया। मुलजिम की शिनाख्त 42 साला गोला शंकर की हैसियत से की गई है, जो मौजे कलेमोल मंडल वाक़े कुंदी का साकिन है। उन्होंने मुलजिम को सख्त सजा दिलाने का तयक़ुन दिया है। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली के साकिन चांदनी अपने शौहर से अलहदगी के बाद ईसाई शख्स प्रवीण के साथ जिंदगी गुजार रही थी। चांदनी खानगी स्कूल में टीचर थी, जबकि प्रवीण भी खानगी मुलाजमत किया करता था। यह जोड़ा मोतीबाग कॉलोनी में मुकीम था। चांदनी को पहले शौहर से 10 साला बेटा था, जबकि प्रवीण से भी उसे बेटी हुई, जिसका नाम एंजल रखा गया। कुछ दिनों से प्रवीण चांदनी पर शक कर रहा था। इसी वजह से दोनों में बहस और तकरार भी होने लगी थी। चांदनी अपने बेटे और एंजल की लाश उसके साथ खून में लुथपुथ पाई गई। बताया गया कि आहनी सलाख से हमला करते हुए प्रवीण ने तीनों का कत्ल किया है। इस वाक़े के बाद प्रवीण ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर मेडचल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 55 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश के पास से वजनी पत्थर भी देखे गए। बताया गया कि देवेंद्र नगर इलाके में नामालूम अफराद ने एक मकान के अहाते में भूमा दास का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद के इलाके कुमारवाड़ी के रहने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुमारवाड़ी के इलाके में एक मंदिर है, जहां अशरार ने मूर्ति पर गलाजत फेंकने से सनसनी फैल गई। मस्कुरा मंदिर के रूबरू दरगाह हजरत सैयद ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुत्तसिल एक मकान में पीर के दिन शादी की तकरीब थी। पुलिस ने सांचक के दिन उस घर में रहने वाले नौजवान अब्दुल रहमान को मस्कुरा इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान के अफराद खाना ने बताया कि अब्दुल रहमान की हमशीरा की शादी है और दुल्हन के भाई को गिरफ्तार करने से उनकी खुशियां रंजो गम में बदल गई हैं। उन्होंने पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि अब्दुल रहमान को नाहक के गिरफ्तार किया गया है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के बुड़गामपेट में खानगी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिसके बाद बाइक सवार और उसकी भांजी बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 25 साला बाला कृष्णा अपनी भांजी 10 साला श्रिया को स्कूल ले जा रहा था कि खानगी स्कूल बस ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी। दोनों की बरसरे मौका मौत हो गई। मुकामी अवाम की तरफ से इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। चंद्रानकोटा पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 सारिकों को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बंडलागुड़े का साकिन सैयद फरहान और फलकनुमा के साकिन सैयद असलम चंद्रानकोटा, शालीबंडा, डबिलपुरा और फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातों में मुलविस थे। दोनों ने साल 2010 से साइकिलों की वारदातें यानी कि साइकिलों के सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। पुलिस ने 2 सारिकों के कब्जे से 1,10,000 रुपए की मसरूखा साइकिलों को जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म, रियासत अब मरकजी जेर इंतजाम इलाका बन जाएगी। राज्यसभा में बिल और करारदाद मंजूर। वादी कश्मीर में जबरदस्त कशीदगी, अवाम में बेचैनी। आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऐलान के बाद शहर में जबरदस्त सिक्योरिटी। 30 कमिश्नरेट में पुलिस चौकस। सहराबाद में दफा 144 नाफिज।
नाजायज रिश्ते का भयानक अंजाम, मां और 2 बच्चों का कत्ल, मुलजिम ने खुद को किया पुलिस के हवाले। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी स्कूल बस ने मामू और भांजी को रोन डाला, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।